Hello and welcome back to my channel, my new channel, my new world, new life whose name is S. Hey, बंद कर. Sorry guys, so from निकल गया but change my world. But I'm welcoming you to my new world, my new दुनिया, हमारी दुनिया, यानी एमी की दुनिया. हाँ, तो बिना धक्का मुक्की किए एक बात ध्यान से सुनना. हमारी आगे आने वाली स्टोरी सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है, तो इसे सिर्फ स्टोरी की तरह ही ट्रीट करना. अपनी हवसीनेस यहाँ पे मत दिखाना, कहीं और जाके दिखाना, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी है. हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप. तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे, जस्ट लाइक मी. उस चैनल का अभी रिकॉर्ड किया एंड 2 मिनट भी नहीं लिए, सांस भी नहीं ली और इस चैनल का रिकॉर्ड करने आ गया. चैप्टर सो मच फास्ट एंड फ्यूरियस. सो बिना बकवास किए चैप्टर पे आते हैं. एंड ये जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है वन नाइट स्टैंड. सो चलो स्टोरी सुनते हैं. अब नेक्स्ट मॉर्निंग रिया का ऑफिस बोर्ड रूम में सब लोग भरे पड़े थे. टॉप एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टर्स सब प्रेजेंट थे वहाँ पे, और यह कॉन्फिडेंटली वहाँ पे खड़ी होती है. अब जिन लोगों को ना याद हो उन्हें याद दिलाने के लिए ये है नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ रिया एंड आशवी इंटिमेसी. ओके, सो या अब रिया कॉन्फिडेंटली वहाँ पे खड़ी होती है और वो एक बोल्ड आवाज़ में कहती है, आई हैव एन अनाउंसमेंट. सब लोग वहाँ पे चुपचाप रिया की तरफ देख रहे थे. रिया आशवी की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और वो सब की तरफ देखते हुए कहती है, वी आर गेटिंग मैरिड. रूम में सभी लोग फ्रीज हो चुके थे. शॉक, साइलेंस, विस्पर, व्हाट एंड व्हाट नॉट. सब लोग एक दूसरे से विस्पर कर रहे थे, और ये लड़की सीरियसली मैम इससे शादी कर रही है, रिया इससे शादी कर रही है इस लड़की से, ये वो फलाना ढिमकाना जो लोग बोलते हैं भाई, और क्या. आशवी ये सब फील कर रही थी, लेकिन उसका फेस काम था और इनसाइड से उसके एक ज्वाला तो भभक ही रही थी रिवेंज की. रिया उसके कान के पास जाती है और धीरे से बोलती है, अब ऑफिशियली तुम मेरी हो. ओके, तुम्हारी? हाँ, पर सिर्फ नाम के लिए. और इतना कह के आशवी अपना हाथ रिया के हाथ से छुड़वा लेती है. अब इनका वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था. अब रिया आशवी के पास आती है और कहती है नहीं, घर चले. वो जानबूझ के आशवी को ये बोल रही थी, लाइक आग में पेट्रोल डालने वाला काम कर रही थी वो. और अब रिया आशवी के हाथ को टाइटली पकड़ती है और कहती है, लेट्स गो हनी. आशवी उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, चलो बताऊंगी तुम्हें आगे. अब ये लोग रिया के ऑफिस से बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी बहुत सारे मीडिया वाले एकदम से इन लोगों के ऊपर आ जाते हैं. वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले आ गए थे और वो आशवी और रिया की तरफ माइक करके कहते हैं, मैम इट्स ट्रू, ये सडन मैरिज क्यों मैम, ये वो फलाना उनका. एक रिपोर्टर आशवी के सामने माइक लाता है और कहता है, आपका रिलेशनशिप पहले से था, ये एक कैरियर मूव है. ये लाइन सीधा इंसल्ट थी, पर आशवी का खून तो जल ही रहा था, पर वो कामली कहती है, लव डजंट नीड परमिशन. रिया साइड से देखती है और वो थोड़ा इम्प्रेस हो चुकी थी और वो अंदर ही अंदर कर रही थी, ये लड़की जितनी सिंपल देखती है उतनी है नहीं. अब रिया और आशवी दोनों ही मीडिया वाले के सवालों का जवाब देते हैं. अब देखती है रिया, जब आशवी परेशान हो रही थी मीडिया वालों से, तब रिया कहती है, स्टॉप आस्किंग नाउ, they know we know and you guys know we are getting married now, please don't bother my wife. चले हनी? हाँ स्टूपिड, चलो. और वो अंदर ही अंदर कह रही थी कि तुम्हें तो मैं शादी के बाद बताऊंगी, जो तुम्हें कर रही हो ना सब बताऊंगी तुम्हें. और इतना कह के रिया और आशवी वहाँ से निकल जाते हैं. अब ये लोग घर पहुँच चुके थे. घर का दरवाज़ा बंद होता है और चारों तरफ शांति पसरी थी, तभी एक एटम बॉम्ब फटता है. आशवी अंदर आते ही एक्सप्लोड करती है और कहती है, ये सब क्या था विदाउट आस्किंग मी. हाँ, या
कामली अपना कोड बताती है और कहती है तुमने डील एक्सेप्ट की थी। आश्वी कहती है डील फेक रिलेशनशिप की थी, ना कि पब्लिक ड्रामा की। रिया उसके पास आती है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज, डेंजरसली क्लोज आके कहती है मैं रूल्स चेंज करती हूँ बिकॉज आई एम द बॉस। ये रिया का एक पावर प्ले था। आश्वी वो भी पीछे नहीं हटती और वो रिया को घूरते हुए कहती है मैं तुम्हारी पपेट नहीं हूँ कि तुम जैसे चाहोगी वैसे नचाओगी। रिया उसके कान के पास लीन होती है और कहती है पर तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। हाँ, नाउ you're gonna be my wife of mine. You'll have the title of Mrs. Riya Malhotra, honey, don't you? और इतना कह के रिया आश्वी के ऊपर और भी ज़्यादा क्लोज होने लगती है और भी ज़्यादा लीन हो जाती है और वो अपने लिप्स आश्वी के लिप्स पे रखने ही वाली थी कि आश्वी उसे पुश कर देती। ये तो होना ही था। हनी पुश करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। अब उनकी आर्ग्यूमेंट और भी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी। आश्वी रिया को घूरते हुए कहती है देखो मुझे तुमसे लड़ने का ना कोई इरादा और कोई भी मूड नहीं है। और इतने कह के आश्वी वहाँ से जाने के लिए टर्न करती है। तभी रिया उसकी कलाई पकड़ती है और वो आश्वी को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे वॉल पे पिन कर देती है और उसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और वो आश्वी की आंखों में देखते हुए कहती है जैसे ही भाग जाओगी मुझसे तुम भाग नहीं सकती मुझसे। नो यू आर गोना बी माय वाइफ। आश्वी स्ट्रगल करती है और कहती है लीव मी। या अभी भी उसे वॉल के अगेंस्ट पिन की हुई थी और वो अब उसे और भी ज़्यादा वॉल के अगेंस्ट पिन करने लगती है जैसे वो उसे वॉल में घुसेड़ देगी। उनकी आइज लॉक हो चुकी थी और अब आश्वी की ब्रेथ हैवी होने लगी थी। ये कोई अट्रैक्शन नहीं था, ये एक पावर और कंट्रोल का क्लैश था, एक रिवेंज की दुनिया। रिया धीरे से बोलती है उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू डोंट माइंड। आश्वी वो रिया को घूरते हुए कहती है मैं झूठ बोल रही थी। अब सब कुछ शांत हो गया था। फर्स्ट क्रैक रिया का एक्सप्रेशन हल्का चेंज होता है एक सेकेंड के लिए, पर वो अपना कंट्रोल स्लिप नहीं होने देती और उसकी कोल्ड स्माइल वापस आ जाती है और वो आश्वी को देखते हुए कहती है गुड, मुझे चैलेंजेस और झूठे लोग दिल से पसंद है। और वो इतना कह के आश्वी को छोड़ देती है और अब आश्वी वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। अब आश्वी अपने रूम में होती है और वो डोर लॉक करती है और सीधा आके अपने बेड पर बैठ जाती है और वो अपने हाथ की तरफ देखती हैं जहाँ रिया के फिंगर्स के निशान छप चुके थे। वो अपने हाथ को देखते हुए कहती है ये तो सिर्फ शुरुआत है रिया मल्होत्रा। और वो अपनी डायरी निकालती है और उसमें लिखना स्टार्ट करती है। स्टेप 2 ट्रस्ट बिल्ड इमोशनल डिपेंडेंसी और फिर बर्बाद कर देना। उसकी राइटिंग एग्रेसिव हो चुकी थी। मैं तुम्हें इतना तोड़ दूंगी रिया मल्होत्रा कि तुम खुद मुझसे नफरत करने लगो और तुम खुद से भी नफरत कर लोगी। 1 मिनट का पॉज और एक हल्की सी स्माइल जिसमें रिवेंज, ईगो और एटीट्यूड सब भरा हुआ था। वो अपनी आंखें बंद करती है और एक डीप ब्रेथ लेती है। नाउ फोकस आस्मी, फोकस ऑन योर रिवेंज। दूसरी साइड रिया अपने बालकनी में खड़ी होती है। उसके हाथ में पानी की ग्लास थी और उसकी नज़रें सिटी लाइट्स पे, पर वो आज कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल क्वाइट थी। वो खुद से ही बोलती है वाई डिड शी लाई। ये उसका फियर था या कुछ और। उसे याद आता है कि आश्वी का फेस जिस पे अब फियर नहीं था, समथिंग एल्स डीपर, समथिंग इज गोइंग टू बी क्रेजी। रिया अब स्लोली विस्पर करती है शी इज हाइडिंग समथिंग, शी इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी।
और फिर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। गुड, गेम अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, खेलने में मज़ा आएगा ना। अब कुछ दिन बीत चुके थे और एक शाम और एक इंगेजमेंट पार्टी। हाँ, ये हमारी रिया और आश्वी की इंगेजमेंट पार्टी होती है। ग्रैंड सेटअप, लाइट, फ्लावर्स, कैमरास, क्लिक क्लैक, सब कुछ। आश्वी रेड आउटफिट में और रिया ब्लैक सूट में। परफेक्ट कपल इमेज। लोग उन दोनों के लिए क्लैप कर रहे थे। अब तभी वहाँ पे रिंग्स आते हैं दोनों के लिए। रिया रिंग उठाती है और आश्वी के हाथ को पकड़ती है और उसके फिंगर में वो रिंग डाल देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर ये सरफेस पे तो लव स्टोरी थी, पर रियलिटी में एक वॉर जोन। अब रिया रिंग पहनाते हुए धीरे से कहती है, अब तुम ऑफिशियली मेरी हो। आश्वी भी रिंग उठाती है और उसको पहनाते हुए विस्पर करती है, बस इंतज़ार करो रिया मल्होत्रा, तुम सब कुछ खो दोगी। अब ये दोनों कैमरा की तरफ टर्न करते हैं। स्माइल, क्लैप्स और उसके बीच में नफरत अपने पीक लेवल पे पहुंच चुकी थी। ओके ओके, सो my stories are never just stories, they are my creation. Yeah, thanks for listening. आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई एम टायर्ड क्योंकि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई आज की। एंड बिटवीन 2 आवर्स जब से हम अपना वॉइस ओवर कर रहे स्टोरी को, हम उठे भी नहीं हैं, ना पानी पीने के लिए, ना खाना खाने के लिए, कुछ भी नहीं। एंड इट्स ऑलमोस्ट समथिंग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एपिसोड होगी, सॉरी चैप्टर्स होंगे। जो आने वाले चैप्टर्स है वो और भी ज़्यादा इंटेंस होंगे। एंड हम क्या बोल रहे हैं वो मेरे को भी समझ में नहीं आएगा बीच बीच में। सो नशे में हैं हम, धुत नींद के नशे में। नींद नहीं आई है मेरे को, बहुत ज़्यादा दुख के साथ बोलना पता है कि हम सिर्फ 3-4 घंटे सोए आज। तो या चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।